वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको किसी भी ऑफलाइन भर्ती का जो लिफाफा है जिसमें आप आवेदन डालकर भेजते हैं उस पर पता किस प्रकार से लिखना है और अन्य क्या चीज़ें आपको लिखनी होती है इस बारे में बताएंगे। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर बाहर का लिफाफा किस प्रकार से बनाना होता है और अंदर का सेल्फ एड्रेस लिफाफा है उस पर पता किस प्रकार से लिखना होता है। तो यदि आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लें। सिर्फ 2 ही मिनट की यह वीडियो है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपको लिफाफे पर क्या-क्या चीज़ें लिखनी होती हैं। सबसे पहले बात करें बाहर वाले लिफाफे की, जिसमें आपको अपना भरा हुआ आवेदन पत्र और साथ में सभी डॉक्यूमेंट डालकर भेजने होते हैं। उस लिफाफे पर आपको क्या लिखना होता है? सबसे ऊपर आपको लिखना होता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे होते हैं उस पद का नाम आपको यहाँ पर लिखना होता है। जैसे मान लीजिए आप स्टोर कीपर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टोर कीपर आपको इसमें लिखना होता है। जिस भी पद के लिए आपको आवेदन करना है उसी पद का नाम आपको लिखना है। साथ ही जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, वह कैटेगरी आपको कैटेगरी के साथ लिख देनी होती है। इसके अलावा कई सारे आवेदन पत्रों में आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और कैटेगरी के अलावा एडवर्टीजमेंट नंबर भी लिखना होता है, तो वह भी आपको ऊपर ही लिखना होगा। जो भी एडवर्टाइजमेंट नंबर उस फार्म का है वह भी आपको ऊपर की लाइन में ही लिखना होगा। उसके बाद जहां पर आपको यह फार्म भेजना है वहां का एड्रेस उस लिफाफे के बीच में आपको लिखना होगा स्पष्ट रूप से। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है द कमांडेंट 509 आर्मी बेस वर्कशॉप आगरा, उसका पिन कोड और उसका स्टेट कि यह आवेदन आपका इस पते पर जाना है, यह आपको 2 करके लिखना है। आवेदन आपका साधारण डाक के माध्यम से भी जा सकता है, रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी जा सकता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट द्वारा आवेदन है वह किस प्रकार की पोस्ट के द्वारा मांगा गया है। जैसे 509 आर्मी बेस वर्कशॉप ने सिर्फ साधारण डाक से ही आवेदन मांगा है तो आपको डाकघर में जाकर सिर्फ साधारण डाक के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट आप नहीं कर सकते। जिन डिपार्टमेंट में रजिस्ट्री से आवेदन मांगा जाता है उनमें आपको डाकघर में जाकर रजिस्ट्री ही करानी है। जिनमें स्पीड पोस्ट से मांगा जाता है उनमें स्पीड पोस्ट ही करानी होती है। और जिन आवेदनों में सिर्फ डाक लिखा होता है कि आपको डाक के माध्यम से आवेदन करना है तो वहाँ आप चाहें तो साधारण डाक से भी भेज सकते हैं, चाहें तो रजिस्ट्री करा सकते हैं, चाहे तो स्पीड पोस्ट करा सकते हैं। वह सब आपको पते के कॉलम में लिखा रहता है कि आपको आवेदन किस प्रकार से भेजना है। इसी लिफाफे पर आपको अपना पता भी लिखना होता है जो कि आपको फ्रॉम करके लिखना होता है। फ्रॉम में आपको नीचे साइड में कॉर्नर में अपना पता लिखना होता है। यहाँ पर आप फ्रॉम लिखें, उसके बाद अपना नाम, पिता का नाम लिखें और अपना पूरा डाक का पता पिन कोड के साथ लिख दें। आप चाहें तो इसमें अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा जो सेल्फ एड्रेस पते की बात है वह लिफाफे पर आपको किस प्रकार से लिखना है। तो जो छोटा लिफाफा आपको फार्म के अंदर लगाना होता है, यदि मांगा गया है तो आपको लगाना है, नहीं मांगा है तो लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको लिफाफे के बीच में 2 करके अपना नाम लिखना है, अपने पिता का नाम लिखना है और अपना पूरा डाक का पता, ताकि आपके घर पर डाक आ सके या जहाँ पर भी आप डाक मंगवाना चाहते हैं वह पता आपको इस पर लिख देना है। यदि एक लिफाफा मांगा गया है तो अंदर आपको यह एक लिफाफा डालना है, 2 मांगे गए हैं तो 2, 3 मांगे गए हैं तो 3। यह सब आपको विज्ञापन से पता लगेगा कि उस विभाग द्वारा कितने सेल्फ एड्रेस लिफाफे मांगे गए हैं या नहीं मांगे गए हैं। अगर इस पर टिकट लगाने को कहा है तो 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जितनी भी टिकट लगाने के लिए कहा गया है वह टिकट आपको लगानी है। कई डिपार्टमेंट द्वारा टिकट नहीं लगवाई जाती है। अगर टिकट नहीं लगाने के लिए लिखा है या सिर्फ ये लिखा है कि एक स्वयं का पूरा डाक पता लिखा लिफाफा भेजें तो फिर आपको टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर लिखा गया है एक स्वयं का पता लिखा 10 रुपये के टिकट लगा लिफाफा भेजें तो फिर आपको यहाँ पर 10 रुपये का टिकट लगाना है। एक स्वयं का पता लिखा 25 रुपये का टिकट लगा लिफाफा भेजें तो 25 रुपये का, यानी कि जितने भी टिकट का लिफाफा आपसे मांगा गया है उतना ही टिकट आपको लगा देना है। टिकट आपकी
कुल मिलाकर जितने रुपए की मांगी गई है उतने रुपए की होनी जरूरी है। अगर टिकट के लिए नहीं लिखा है तो फिर आपको पोस्टेज स्टैंप लगाने की जरूरत नहीं है। ये टिकटें आपको डाकघर से ही मिलेंगी। तो आपको उम्मीद है पूरा वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से लिफाफे पर आपको अपना एड्रेस लिखना है और किस प्रकार से जहां पर आप फार्म भेज रहे हैं वहां का एड्रेस लिखना है। जहां पर फार्म जाएगा वह आपको एड्रेस टू करके लिखना है और अपना एड्रेस हमेशा इसी लिफाफे पर फ्रॉम करके भेजना है। और जो सेल्फ एड्रेस लिफाफा है क्योंकि वह आपके पास आएगा तो उसे आपको टू करके अपना एड्रेस बीच में डाल देना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।